राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज धार्मिक स्थल गिरिराज गोवर्धन पहुंची और वहां के प्रसिद्ध गिरिराज जी के दर्शन उन्होंने यहां पर किए हैं। राष्ट्रपति ने श्रद्धालुओं के बीच आकर मंदिर परिसर का निरीक्षण भी किया और भगवान गिरिराज के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। दर्शन के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोवर्धन परिक्रमा की शुरुआत की। यह परिक्रमा क्षेत्र के हजारों श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखती है। उनके आगमन से स्थानीय लोगों और तीर्थयात्रियों में उत्साह की लहर दौड़ गई है। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा और व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा गया है ताकि राष्ट्रपति और श्रद्धालुओं दोनों यहां पर सुरक्षित रूप से इस धार्मिक यात्रा में भाग ले सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यह दौरा गोवर्धन की धार्मिक परंपराओं और स्थानीय संस्कृति को सम्मान देने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गोवर्धन पहुंची, जहां गिरिराज जी के उन्होंने दर्शन किए। उसके बाद गिरिराज जी की परिक्रमा यहां पर शुरू की है। तो आपको बता दें कि सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त यहां पर किए गए हैं। तो गोवर्धन पहुंचने पर मंत्री सुरेश सिंह रावत और मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गिरिराज जी मंदिर में पहुंची, जहां उन्होंने मंदिर परिसर का निरीक्षण किया और दर्शन किए। उसके बाद उन्होंने परिक्रमा की यहां पर शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा आज तिरुवनंतपुरम पहुंचे। आज तिरुवनंतपुरम केरल की 4 विधानसभाओं में रैली करेंगे। भाजपा के लगातार 4 प्रत्याशियों के लिए मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा वोट मांगेंगे। कार्यकर्ताओं का जोश यहां पर बढ़ाएंगे। मारवाड़ी समाज के लोगों से भी मुलाकात यहां पर मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा करेंगे। तिरुवनंतपुरम में कलेक्ट्रेट में कचककुट्टम से भाजपा प्रत्याशी एडवोकेट वी मुरलीधरन, विलेमबलम व्यवस्था भवन में कटकड़ा से पी के कृष्णदास, विकास भवन और वटीक्रुवे म्यूजियम में नेमोम की 2 विधानसभा से प्रत्याशी राजीव चंद्रशेखर एवं आर श्रीलेखा के नामांकन रैली में जाएंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा। तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का केरल दौरा, आज तिरुवनंतपुरम पहुंचे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा। यहां पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। रैलियां यहां पर मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा करेंगे और भाजपा के जो लोग हैं उनके लिए यहां पर वोट मांगेंगे। तो भाजपा प्रत्याशियों के लिए रैली करेंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा। और अब खबर अलवर से है, जहां अलवर शहर के नया बास क्षेत्र में ईद का पर्व हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली विशेष रूप से यहां पर पहुंचे और क्षेत्रवासियों को उन्होंने ईद की मुबारक दी। उन्होंने कहा कि पवित्र रमजान माह के समापन के बाद आने वाली ईद आपसी प्रेम, भाईचारे और एकता का संदेश देती है और समाज में सौहार्द बनाए रखने की प्रेरणा भी देती है। उन्होंने सभी से आपसी भाईचारा मजबूत रखने और शांति बनाए रखने की अपील की और साथ ही क्षेत्रवासियों की खुशहाली और तरक्की की कामना भी की। इस मौके पर क्षेत्र में खासा उत्साह देखने को मिला और लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर त्योहार की खुशियां साझा की है। मैं ईद के इस पावन पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को, जिलेवासियों को, देशवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत मुबारक और बधाई देता हूँ। प्यार, प्रेम, अमन, भाईचारे का ये त्यौहार है और बड़ी खुशी के साथ आज पूरे देश और दुनिया के अंदर ये मनाया जा रहा है। और हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती ये है कि कई बार ऐसा हुआ है कि हमारे जो त्यौहार हैं वो एक साथ आते हैं। आज नवरात्रे भी चल रहे हैं, रमजान भी अभी ख़त्म हुआ है, आज गणगौर भी है। तो ऐसा जो सामाजिक ताना बाना है, प्यार प्रेम भाईचारा है, आपसी सौहार्द जो है, ये हमारे देश के अंदर ही देखने को मिलता है। कितनी भाषाएं हों, कितनी बोलियां हों, कितनी जाति हो, कितनी धर्म हो, उन सब के बावजूद हम सब लोग एक हैं। इस देश के संविधान ने हम सब लोग। और अब खबर झुंझुनू से है, जहां झुंझुनू जिले में नए पुलिस अधीक्षक के पद पर काविंद्र सिंह सागर ने शनिवार को पदभार ग्रहण किया। वे एसपी मुख्यालय सिविल राइट्स जयपुर से स्थानांतरित होकर यहां पहुंचे हैं। झुंझुनू पहुंचने पर एसपी देवेंद्र सिंह राजावत सहित पुलिस अधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया।
पद संभालते ही एसपी सागर ने स्पष्ट किया कि उनकी प्राथमिकता जिले में अपराधियों पर सख्त अंकुश लगाना और आमजन में सुरक्षा का भरोसा मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे और पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाई जाएगी, जिससे लोगों में सुरक्षा की भावना मजबूत हो सके। साथ ही घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पुलिस का रिस्पांस टाइम कम करने पर भी यहाँ जोर दिया गया और आगामी पंचायत और निकाय चुनावों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराना भी पुलिस की अहम जिम्मेदारी होगी, एसपी ने कहा। आज मैंने झुंझुनू एसपी का चार्ज लिया है और हमारे पुलिस मुख्यालय एवं राज्य सरकार की तरफ से जो भी प्राथमिकताएं सुनिश्चित की गई हैं उन पे हम लोग अपनी टीम के साथ मिलके और उन पे कार्रवाई करेंगे। प्रॉपर कार्रवाई होगी, सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अपनी टीम से हम लोग यहाँ पे पूरा चर्चा करके कोई अगर लोकल और कोई स्पेसिफिक क्राइम यहाँ पे है तो उस पर भी हम लोग अच्छे से कार्रवाई करेंगे। बाकी कानून व्यवस्था अच्छे से रहे और अपराध पे नियंत्रण रहे, अपराध का प्रिवेंशन भी हो, डिटेक्शन भी हो, टाइमली पुलिस कार्रवाई करे, पुलिस टाइमली एक्शन ले, पुलिस का प्रेजेंस दिखे, पुलिस की विजिबिलिटी रहे, पुलिस का रिस्पांस टाइम कम से कम हो, इन सब पे हम। और अब खबर केकड़े से है, जहां केकड़े में ईद उल फितर का पावन त्योहार मुस्लिम समाज द्वारा हर्षोल्लास और के साथ यहां पर मनाया गया है। सुबह से क्षेत्र में उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है। सबसे पहले अहले हदीस जमात द्वारा ईद की नमाज यहां पर अदा की गई। इसके पश्चात अहले सुन्नत वल जमात में नमाज अदा की। नमाज के दौरान सभी लोग एक ही पंक्ति में खड़े होकर अल्लाह की बरगाह से सजदा करते यहाँ पर नजर आए, जो आपसी भाईचारे और समानता का प्रतीक है। नमाज के बाद देश में अमन, चैन, सुख, शांति और भाईचारे के लिए विशेष दुआएं मांगी गई। ईदगाह के अलावा शहर के अन्य स्थानों पर भी नमाज अदा की गई है, जिनमें कब्रिस्तान स्थित मियाँ जी की बावड़ी और भट्टा कॉलोनी स्थित मदीना मस्जिद प्रमुख रहे। और अब खबर छाबड़ा से है, जहां छाबड़ा में आज ईद उल फितर का त्यौहार हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। शनिवार को सुबह 8:15 पर कस्बे की ईदगाह में ईद उल फितर की नमाज शहर काजी मौलाना इजहार हुसैन कासमी ने अदा करवाई। वहीं इससे पूर्व शुक्रवार शाम को ईद का चांद नजर आने के बाद नवाबी काल की परंपरा के अनुसार 7 तोपों की यहां पर सलामी दी गई। प्रदेश भर में आज ईद का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। छबड़ा में भी अभी ईद की नमाज अदा करके लोग घरों पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर युवा टोली द्वारा सिवैयों का प्रोग्राम रखा गया है, जहाँ पर लोग सिवैयाँ खाने पहुंच गए हैं। यहाँ कुछ जनप्रतिनिधि लोग भी हैं और यहाँ अब प्रशासन के लोग भी हैं जो ईद की एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस प्रकार से ईद का त्यौहार आज मनाया जा रहा है। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? आज ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। ईद का त्यौहार बहुत सौहार्द से मनाया जा रहा है। छबड़ा में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। यहाँ लोग मिलजुल के त्यौहार मनाते हैं, इसलिए हम आज ईद की बधाई देने आप लोगों को आए। जी, अब आइए इनसे भी जानते हैं कि सर आज किस तरह से ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है, क्या कुछ संदेश आप लोगों को देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी मुसलमान भाइयों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और ये ईद का त्यौहार जो अपने यहाँ पे हिंदू मुस्लिम जो शुरू से मनाते आए हैं, सारे हिंदू वहाँ पे खड़े होते हैं और सबको उनको बधाई देते हैं और ये इसी प्रकार ऐसा चलता रहे। और सारे मुसलमान भाई जो एक साथ नमाज पढ़ते हैं उनसे भी मेरी बात हुई तो वो कहते हैं हम छबड़ा की खुशहाली के लिए हम आज की नमाज अदा करते हैं। ईद की सबको बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे हरीश महेश्वरी, जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं, दे रहे थे लोगों को ईद के दौरान एकता और भाईचारे का संदेश। सच बेदरक के लिए छबड़ा से मुजाहिद वहाब। मकराना शहर में शनिवार को ईद उल फितर का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान ईदगाह मैदान में अंजुमन संस्था के तत्वाधान में अकीदत के साथ ईद की नमाज अदा की गई। अंजुमन द्वारा ईद की नमाज को लेकर शुक्रवार को ही तैयारियां कर ली गई थी। सुबह मस्जिदों में फजर की नमाज अदा करने के बाद सभी लोग ईदगाह मैदान में पहुंचने लगे और जहां पर सुबह 7:30 पर संभल से आए मौलाना मुस्तबा हसन द्वारा ईद की नमाज अकीदत की गई और साथ ही यहां पर नमाज अदा करवाई गई। नमाज से पहले
तकरीर पेश करते हुए उन्होंने कहा कि ईद का त्यौहार हमें आपसी भाईचारे और मिलजुल कर रहने का संदेश देता है। ईद की नमाज के बाद मुल्क में अमन, शांति और भाईचारे के लिए दुआ मांगी गई। इसके बाद सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की शुभकामनाएं दी। धार्मिक नगरी रामदेवरा में ईद उल फितर का त्यौहार हर्षोल्लास और आपसी भाईचारे के साथ मनाया गया। रमजान के पवित्र महीने के समापन के बाद चांद दिखने पर ईद का ऐलान हुआ, जिसके चलते सुबह से क्षेत्र में रौनक दिखने को मिल रही है। मुस्लिम समाज के लोगों ने मस्जिदों और ईदगाहों में पहुंचकर नमाज अदा की और नमाज के बाद एक दूसरे को गले लगाकर ईद की शुभकामनाएं दी और अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। गांवों में भी ईद का विशेष उत्साह देखने को मिला, जहां बच्चों में ईदी को लेकर खासा उत्साह रहा और घरों में सेवैयां और विभिन्न पकवानों की खुशबू से माहौल यहां पर खुशनुमा हो गया। त्योहार को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा। इस दौरान पुलिस बल के साथ एएसआई दाईदान सिंह भी मौके पर तैनात रहे और व्यवस्था यहां पर बनाए रखी गई। तो देशवासियों को ये कहना चाहिए कि अल्लाह और हमको सबको जो है एकता और एकजुट होकर के इस देश को की मुबारक। ईद उल फितर की देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और मेरे एरिया जिले के लगभग साथियों को सबको ईद की मुबारक। और अब खबर जोधपुर से है, जहां जोधपुर की ऐतिहासिक मुख्य ईदगाह जालोरी गेट पर नमाजियों का सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों की संख्या में मुस्लिम भाइयों ने एक साथ सफों कतारों में खड़े होकर खुदा की इबादत की और देश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। नमाज मुकम्मल होने के बाद ईद मुबारक का सिलसिला यहां पर शुरू हुआ। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर गिले शिकवे यहां पर दूर किए और ईद की बधाई दी। जालोरी गेट, खांडा फलसा, उदय मंदिर और सोजती गेट जैसे इलाकों में मेले जैसा माहौल यहां पर देखने को मिला। हिंदू मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर जोधपुर की गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल यहां पर पेश की। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। पुलिस बल ने यातायात और भीड़ नियंत्रण में मुस्तैदी दिखाई ताकि नमाज और उत्सव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। तो सभी को मैं बधाई देना चाहूँगी। ईद की बधाइयाँ। चेटी चंड का त्यौहार चल ही रहा है उसकी, और आगे भी त्यौहार आ रहे हैं, रामनवमी वगैरह। जहाँ तक जोधपुर पुलिस का सवाल है, हम लोग बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था की हुई है। पर्याप्त जाब्ता लगा हुआ है, रिजर्व पार्टीज लगी हुई हैं। ईद का जो अभी आज नमाज अदा की गई है बिल्कुल शांतिपूर्वक संपन्न हुई। और आगे भी जो भी हमारे कार्यक्रम रहेंगे, चाहे वो गणगौर के संबंधित हो या आगे फर्दर जो आने वाले त्यौहार हैं उसके संबंधित हमारी व्यवस्थाएं बिल्कुल मैं कहना चाहूँगी। आज बहमदी ताला तमाम लोगों को मैं इनकी ईद उल फितर की खुशियाँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज बहमदी ताला ईदगाह मस्जिद के अंदर ईद की नमाज अदा की गई। बहुत ही खुशियों का माहौल है और माशाअल्लाह पूरे मुल्क मिल्लत के लिए हज़रत मुफ्ती साहब की बिला ने दुआएं की। मैं भी दुआ करता हूँ हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए, तमाम भाइयों के लिए अल्लाह ताला हमारे मुल्क हिंदुस्तान को खुशहाली अता फरमाए और तमाम तर ईदें इस ईद की खुशियों में इन तमाम लोगों को शामिल करता हूँ। अल्लाह पाक। सीकर के श्रीमाधोपुर में ईद उल फितर का त्यौहार हर्षोल्लास, उत्साह और भाईचारे के साथ मनाया गया। गौशाला सड़क मार्ग स्थित ईदगाह में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने एकत्रित होकर नमाज अदा की, जिसे मौलाना इब्राहिम ने संपन्न करवाया। इसके साथ ही क्षेत्र की अन्य ईदगाहों और मस्जिदों में भी विशेष नमाज अदा की गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और देश में अमन, चैन और खुशहाली की कामना की। यहाँ पर इस दौरान हिंदू समाज के लोगों ने भी मुस्लिम भाइयों को गले लगाकर बधाई दी, जिससे आपसी सौहार्द और भाईचारे की सुंदर मिसाल देखने को मिली। त्योहार को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क रहा और पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था के बीच कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर संपन्न हुआ है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे और सभी ने एक दूसरे को ईद की शुभकामनाएं दी।
और अब खबर टोंक से है, जहां जिला मुख्यालय सहित पूरे जिले में ईद उल फितर का त्योहार हर्षोल्लास और अकीदत के साथ मनाया गया। शहर की मुख्य ईदगाह पर सुबह से ही जायरीनों ने की भीड़ यहां पर उमड़ पड़ी, जहां हजारों मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक साथ नमाज अदा कर खुदा की बारगाह में सिर झुकाया। इस दौरान जामा मस्जिद के इमाम सलाउद्दीन खिजर ने ईद की विशेष नमाज अदा कराई और देश में अमन चैन और प्रदेश की खुशहाली के लिए दुआ मांगी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। खास बात यह रही कि इस अवसर पर सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल देखने को मिली, जहां प्रशासनिक अधिकारी और कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे और सभी ने मिलकर त्योहार की खुशियां यहां पर साझा की। ईदगाह कमेटी ने प्रशासन के सहयोग से नमाजियों के लिए पुख्ता इंतजाम किए, तो वहीं सुरक्षा के मद्देनजर जिले भर में पुलिस बल तैनात रहा, जिससे त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। झुंझुनू जिले में चैत्र नवरात्र के अवसर पर जीण माता धाम में सदियों पुरानी परंपरा के तहत खेतड़ी का बागोरिया निशान सबसे पहले चढ़ाया जाता है। यह निशान मंदिर के गुंबद पर पूरे वर्ष फहराता रहता है। परंपरा के अनुसार द्वितीय यानी कि दूज को खेतड़ी से गाजे बाजे के साथ नगर परिक्रमा करते हुए निशान रवाना होता है और पंचमी के दिन धाम में सबसे पहले चढ़ाया जाता है। इसी दिन पपुरना और रोजड़ा गांव से भी श्रद्धालु अपने अपने निशान लेकर पहुंचते हैं, जहां नवमी को विशेष स्थानों पर इन्हें चढ़ाया जाता है। जीण माता निशान पदयात्रा मंडल के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में भगत लालाराम सैनी और रामोवतार सैनी के सानिध्य में भव्य नगर परिक्रमा भी निकाली गई। इसके बाद श्रद्धालु आस्था के प्रतीक निशान लेकर जीण माता धाम के लिए रवाना हुए, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया और धार्मिक उत्साह का प्रदर्शन किया। और अब भरतपुर के बयाना से खबर है, जहां बयाना क्षेत्र में सरसों के भाव में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिससे किसानों में खुशी का माहौल है। अनुकूल मौसम और पर्याप्त बारिश के कारण इस बार सरसों की बम्पर पैदावार हुई है और पिछले एक महीने से अनाज मंडी में भारी आवक हो रही है। इसके बावजूद बीते 3 दिनों में सरसों के भाव 6,200 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 6,730 रुपए प्रति क्विंटल यहां पर पहुंच गए हैं, यानी कि 500 रुपए से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कारोबारियों के अनुसार पिछले वर्ष भी सरसों के भाव 7,200 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचे थे और इस बार फिर 7,000 के पार जाने की संभावना जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि विदेशी तेलों के आयात में कमी और वैश्विक युद्ध जैसे हालातों के चलते बाजार में यह तेजी देखने को मिल रही है, जिससे आने वाले दिनों में दाम और बढ़ सकते हैं। हमारी मंडी में सरसों की आमद पिछले होली के बाद से बढ़ी है, तो करीब 20-25 हज़ार बोरी प्रतिदिन के हिसाब से हो गई थी। लगातार होली के बाद में पैदावार जो है आमदनी बढ़ी है और उसका नीचे में जो भाव थे होली पर 6,000 रुपये, उसमें धीरे धीरे छोटे बढ़ते बढ़ते 62 से हुए। 62 के बाद दिन पर दिन रोजाना बढ़ते बढ़ते परसों भाव 63-64 से थे, जो कल जो है 65.5 और 66, 66.5 तक जो है टच कर गए हैं। इसका मुख्य कारण पैदावार तो ठीक है, लेकिन विदेशों से जो आयात तेल आता है उसमें जो देरी होने के कारण और जो है जहाज़ नहीं आने के कारण वहाँ पर पोर्टों पे स्टॉक कम हो गया है। उसकी वजह से सोयाबीन तेल और पाम ऑयल तेल में बढ़ोतरी हो गई है। उसकी वजह से सरसों तेल में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सरसों तेल की वजह से झुंझुनू जिले की चुरावा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 2 साल से फरार चल रहे 5,000 रुपए के इनामी आरोपी संदीप जांगड़ को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर एक निजी स्कूल में ग्लास और एल्यूमिनियम कार्य के नाम पर 65,000 रुपए की अग्रिम राशि लेकर धोखाधड़ी करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने 1.30 लाख रुपए का ठेका लिया था, लेकिन तय समय पर काम पूरा नहीं किया और पैसे भी वापस नहीं लौटाया। मामला दर्ज होने के बाद जांच में आरोप जो थे वो सही पाए गए, जिसके बाद आरोपी फरार हो गया और उसके खिलाफ धारा 299 CRPC के तहत कार्रवाई करते हुए
5,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी पिछले 2 वर्षों से बेंगलुरु में नाम बदलकर मजदूरी कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चिड़ावा रेलवे स्टेशन पर दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी एक दिन पहले ही घर लौटा था और फिर से फरार होने की तैयारी में था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। ये कोई परमानंद पचौरी हैं, प्राचार्य डालिमिया विद्या मंदिर चिड़ावा। इन्होंने 25 सितंबर 2024 को एक रिपोर्ट दी थी कि स्कूल में कोई शिक्षक वगैरह का काम करवाने के लिए एक संदीप जांगेड़ निवासी वार्ड नंबर 20 चिड़ावा का रहने वाला है, उसको कुछ ठेका दिया था। उस ठेके के एवज में 65,000 रुपये उसको एडवांस दे दिए थे। उसके बाद उसने न तो पैसे लौटाए और न ही वो काम किया। इस पर प्रकरण दर्ज किया गया था और प्रकरण में उसके खिलाफ 420। और अब खबर भरतपुर से है, जहां भरतपुर जिले और कस्बे सहित पूरे क्षेत्र में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। एक दिन पहले हुई तेज बारिश और आंधी के बाद शनिवार सुबह से ही इलाके में घना कोहरा छा गया, जिससे जनजीवन पर साफ असर नजर आया। शुक्रवार को अलसुबह आई तेज बारिश और तेज हवाओं ने जहां खेतों में खड़ी और कटी फसलों को नुकसान पहुंचाया, वहीं अब अगले ही दिन छाए घने कोहरे ने किसानों की चिंता को और बढ़ा दिया है। खेतों में पहले से भीगी पड़ी गेहूं और जौ की फसल पर कोहरे की नमी से खराबे का खतरा मंडराने लगा है। किसानों का कहना है कि इस समय फसल कटाई का दौर चल रहा है। ऐसे में लगातार बदलता मौसम उनकी मेहनत पर पानी फेर सकता है। बारिश के बाद कोहरा पड़ने से फसल सूखने में भी देरी हो रही है, जिससे नुकसान की आशंका बढ़ गई है। वहीं मौसम में आई इस अचानक ठंडक ने आमजन को भी हैरान कर दिया है। जिन लोगों ने गर्मी की शुरुआत मानते हुए सर्दियों के कपड़े समेट दिए थे, उन्हें एक बार फिर से गर्म कपड़े निकालने पड़े हैं। सुबह शाम ठंड का एहसास यहां पर साफ महसूस किया जा सकता है। झुंझुनू जिले के मुकुंदगढ़ कस्बे में देर रात अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। दिन भर सामान्य मौसम रहने के बाद रात को तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि का दौर यहां पर शुरू हो गया और करीब 10 मिनट तक हुई तेज ओलावृष्टि ने पूरे इलाके को सफेद चादर में ढक दिया। तेज हवाओं के साथ आई इस बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है। क्षेत्र में इस समय कई जगहों पर फसल कटकर खेतों में पड़ी हुई है, वहीं कुछ फसलें पूरी तरह से पक चुकी है। ऐसे में ओलों की मार से इन फसलों को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। किसानों का कहना है कि यदि मौसम का यही मिजाज बना रहा तो गेहूं, सरसों सहित अन्य रबी फसलों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अचानक बदले मौसम ने किसानों की मेहनत पर पानी फेरने की चिंता यहां पर खड़ी कर दी है। बारिश के कारण सड़कों और गलियों में भी पानी भर गया है, जिससे देर रात लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। फिलहाल किसान अपने खेतों का जायजा लेने में जुटे हुए हैं और फसल नुकसान का आकलन यहां पर कर रहे हैं। मथुरा में फरसा वाले बाबा नाम से मशहूर गौरक्षक को ट्रक ने कुचल दिया है। बाबा के साथियों ने दावा किया कि गौरक्षक चंद्रशेखर अपनी बाइक से ट्रक सवार गौ तस्करों का पीछा कर रहे थे। उन्होंने ट्रक को अटैक कर सामने बाइक खड़ी कर दी। ड्राइवर ने रफ्तार यहां पर बढ़ा दी और बाबा को कुचलते हुए फरार हो गया। बाबा की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना की जानकारी इलाके में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते हजारों की भीड़ दिल्ली मथुरा हाईवे पर जमा हो गई। आरोपियों के एनकाउंटर की यहां पर मांग की जा रही है और हाईवे जाम कर दिया गया है। जाम खुलवाने पहुंची पुलिस को लोगों ने खदेड़ दिया, पथराव भी किया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी लहूलुहान हो गए। लोगों ने पुलिस की 5 से 6 गाड़ियों पर तोड़फोड़ की, शीशे तोड़ दिए और इस दौरान फायरिंग भी हुई। हालत बेकाबू होता देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, आंसू गैस के गोले छोड़े। इस बीच सीएम योगी ने मामले का संज्ञान लिया, अफसरों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए और कहा कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। जहां बवाल हो रहा है वहां से 25 किलोमीटर दूर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा पर यहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है और मामला कोसी और छाता थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है।